बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। कोई कहता है कि मेरे भले दिन आ गए, कोई कहता है कि मेरे घर में बहुत धन आ गया, बड़े ही सुख आ गए हैं। कोई कहता है भले दिन आ गए हैं, मेरी नौकरी अच्छी लग गई है। कोई कहता है कि मैं पुत्र पोतियों वाला हो गया हूँ, दो तारिया वाला हो गया। सारा परिवार मैनू बड़ा सुख आ गया है, भले दिन आ गए हों। पर भले दिन जब आएंगे जब हम गुरु का ध्यान करेंगे, अपने गुरु का जब सेवा करेंगे, जपन करेंगे और गुरु का साधु जनों से जब मेल हो जाएगा, जिससे संगत में बैठकर हम परमेश्वर का नाम लेंगे, अरदास करेंगे कि सच्चे पातशाह गुरखा संजन मिले जिन्हें मिले तेरा नाम चित आए। भले दिन तब आएंगे जब सज्जू की कह दें घर में कितनी ही गरीबी आ जाए, तैनू कनक दी रोटी ना मिले, ऐ गरीबी आ जाए कि जौ दी भी रोटी ना मिले। तली हाथ विच रखकर पक्का पानी पी लै, व पानी पी के ले जा। गरीबी आ जाए पर सतगुरु हजूर का ध्यान ना हटे। हजूर की हम सेवा करते रहें, गुरु की सेवा का हाजिर न छूटे। गुरु की हाजिर लगे, जितने भी सुख मिले हैं वो गुरु के चरणों में मिले हम। सतगुरु कहे गुरु की टहल, गुरु की सेवा और गुरु की आज्ञा ही है। कहो नानक जिन जमते तब गुरु की कुर्बानी है। चाहे जितनी भी गरीबी आ जाए, लेकिन हम अपने बाबा जी को ना भूलें। गुरु के घर पे रहते हुए अपने गुरु की आज्ञा का विसारें। सुख है गुरु की आज्ञा में चलने का। जब सब सुख हैं जिनके पास गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करके आगे चलकर सुखी सुख मिलता है। कहते हैं गुरु की टहल, गुरु की सेवा और गुरु की आज्ञा में ही संगत जी वो प्यार है कि हमें आने वाले समय में हर सुख मिलेगा। आइए साथ संगत जी, किस तरह से मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने एक बहुत ही गरीब रिक्शे वाले को रोजी रोटी का इंतज़ाम किया। कितना वो गरीब था संगत जी, एक टाइम की रोटी नहीं खा पाता था। आइए इस साखी का आनंद लेते हैं। हजूर जी की एक बार तबीयत खराब थी, पीलिया हो गया। उन दिनों मैं जयपुर में श्री वासुदेव जी के साथ काम करता था। श्री प्रसाद जी के पिताजी श्री अमोलक राम जी उन दिनों वहाँ कटले की दुकान करते थे। उनका भी मन हजूर के दर्शन करने को बन गया। जबलपुर हाजिर हो गए। हजूर जी ने बहुत प्यार किया। उन दिनों हजूर जी का आसन नीचे की दुकानों में था। थोड़े थोड़े सर्दी के दिन आ गए। रात के 10 बजे थे। श्री अमोलक राज जी, कल्याण दास जी और मैं महाराज जी के पास बैठा हुआ था। हजूर मौजे में बात कर रहे थे। एकदम फरमाने लगे, तू चौक में चला जा, मेरा कहना मान। मैं उठकर खड़ा हो गया। फरमाने लगे, तेरे से नहीं कह रहा, किसी और से बात कर रहा हूँ। श्री अमोलक राम जी ने समझा कि मेरे को कह रहे हैं। कल्याण दास जी ने समझा मेरे को कह रहे हैं। हमारी जीभ बुद्धि है, अपने अपने अंदाज से लगाने लगे। किसको हुक्म हुआ? हजूर बोले, तुम में से किसी की बात नहीं कर रहा, सब बैठ जाओ। कल्याण जी बोले, हजूर बात समझाओ, क्या भेद है, किसको कह रहे हो? हजूर ने फरमाया, ए मेरे बच्चों, एक दिलीप सिंह तो चारपाई पे बैठा है, तुमसे बात कर रहा है। जो तुमसे बात कर रहा है वो दिलीप सिंह बीमार नहीं है, उसका शरीर बीमार है, मैं शरीर नहीं हूँ। दिलीप सिंह मेरी मोटर का नाम है जिससे बैठकर सफ़र कर रहा हूँ। मैं तो पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे हर जगह मौजूद हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ क्षण भर के लिए आ जाता हूँ। गुरु की पवन रूप होता है, शरीर नहीं होता। मेरे को कौन जाने मैं क्या हूँ। अब आई
बात चौक में जाने की। सुनो, यहाँ नज़दीक में ही मदन महल स्टेशन है, वहाँ एक सवारी आई है। सवारियाँ उतरती हैं, सब अपना रिक्शा करके चले जाते हैं। एक गरीब बूढ़ा रिक्शा वाला, उस पर कोई सवारी नहीं बैठी है। गाड़ी चली गई है, सवारियाँ चली गई हैं, उसको मजदूरी नहीं मिली है। वो दुखी होकर भगवान से विनती कर रहा है, हे भगवान, क्या मैं खाली हाथ घर जाऊंगा? 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, भूख भी लग रही है, ठंड भी लग रही है। आज तो मेरे पास चाय पीने के लिए आठाने भी नहीं है। क्या मैं घर के लेके जाऊंगा? घर वाली क्या कहेगी? बच्चे क्या कहेंगे? क्योंकि हर एक का रिजक देना मेरे बाबा दिलीप सिंह का काम है। बाबा दिलीप सिंह रिजक दाता होता है। उसकी पुकार में मेरे कानों पहुंच रही है। मैं उससे कह रहा हूँ, उदास मत हो, चौक में चला जा। उसकी आत्मा से मेरी बात सुन ली है। मैंने तेरे लिए सवारियों का चौक में बंदोबस्त किया हुआ है। जा, चौक चला जा। एक पंजाबी सरदार जी का परिवार है, उसको मैंने रोक कर रखा है। उसको कोई रिक्शा नहीं मिला। उसको लेकर बड़ी स्टेशन चला जा, मनमाने पैसे लेकर, तेरी अच्छी मजदूरी हो जाएगी। हे गुरु भाइयों, जब हम हवन करते हैं, अंक साथी बाबा दिलीप सिंह, घट घटवासी बाबा दिलीप सिंह, सर की आत्मा बाबा दिलीप सिंह, सर की आत्मा बाबा दिलीप सिंह। सूरज महलों पर भी, झोपड़ी पर भी सूरज एक रोशनी देता है। रोशनी में कोई भेदभाव नहीं करता। बारिश भी गंदी नालियों और मोहल्लों पर एक सी बरसती है। बादशाह के पुत्र भी होते हैं, 2 आँखें, 2 हाथ, 2 कान, एक कंगाल होते हैं। भिखमंगे का भी पुत्र होता है। भगवान सबका प्रतिपालक है, सबको रोजी देता है। चींटू को, हाथी को, साधु को, चोर को रोजी देना उसका काम है, और दुख सुख अपने कर्मों के मुताबिक भुगतते हैं। मैं तो एक तुम्हारे पास बैठा हूँ, एक रिक्शे वाले की पुकार सुन रहा हूँ। मेरे कानों में वायरल मशीन लगी है, मैं हर जगह पहुँचता हूँ। मेरे को इंसान की आंखें नहीं देख सकती। हजूर ने कृपा करके हमको इस बात का बता दी कि हमारा मन प्रफुल्लित हो गया कि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी तो हर जगह पहुंचते हैं। देखिए, कहाँ वो गरीब रिक्शे वाले को कहा कि तू चौक चला जा, पंजाबी सरदार मिलेंगे और तेरे को रोजी रोटने। तभी तो कहा है, इतनी गरीबी भी आ जाए, कनक दी रोटी ना मिले, जौ भी ना मिले, दिन भर पानी पी के रह जाए, लेकिन अपने गुरु को ना भूलो। अपने गुरु की निरंतर सेवा करो, अपने गुरु की आज्ञा में रहो। और हम जब गुरु की आज्ञा में रहेंगे, तभी तो साथ संगत जी मेरे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आते हैं क्योंकि धूप निकलती है, रात होती है, अंधेरा होता है, लेकिन सूरज की किरणें भी संगत जी निकलती हैं। जितना हम कष्ट सह लेंगे, उसके बाद साथ संगत जी मेरे हजूर कईयों को गरीबी काट चुके हैं और कट जाती है। तभी कहते हैं, गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा ही है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया।